हेलो सर, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नए वीडियो। आज के इस वीडियो में 2026 का जो बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है क्लास 10 का, उसका हम मॉडल पेपर जो है सॉल्व कराएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जो देखे, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, हिंदी का है, मॉडल पेपर 2026 का है। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का जो समय मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, पूरा समय मिलेगा। ठीक है, इसमें से देखिए यहाँ पे कुछ निर्देशांक है। इसमें देखिए कुछ निर्देशांक है जो कि आपको पेपर देते वक्त फॉलो करना होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम खंड अ की तरफ, पेपर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा खंड अ में क्वेश्चन क्या है? पहला, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? यहाँ आपको 20 नंबर का प्रश्न होगा, 20 नंबर का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको 20 नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन एक क्या बोल रहा है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था? ए सन 1943, बी सन 1951 ईस्वी, सी सन 1959 और डी सन 1969। ठीक है, 79 है, सन 1979। तो इसी में हमारा कब हुआ था? 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, 1951 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? उर्वशी, पल्लव, साकेत, कामयानी। तो वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? पल्लवी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? पल्लव। ठीक है, पल्लव, सॉरी पल्लवी हम बोल रहे थे, पल्लव है। और प्रश्न संख्या 3 क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? ए प्रकृति का मानवीकरण, बी युद्धों का वर्णन, सी यथार्थ चित्रण, डी भक्ति की प्रधानता। आप कमेंट में बताएं कौन। ठीक है, कमेंट में बताइए। ए हमारा क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? मैथिली गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली गुप्त किस युग से संबंधित? ए द्विवेदी युग, बी शुक्ल युग, सी छायावादी युग, डी भारतेंदु युग। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि मैथिली गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली युग गुप्त किस युग से संबंधित है? क्या है? भारतेंदु युग से, कि शुक्ल युग से, कि छायावादी युग से, कि द्विवेदी युग से। आप कमेंट में जल्दी बताएं किसके। तो यहाँ क्या थे? छायावादी युग से, छायावादी युग से यह संबंधित थे। अब प्रश्न संख्या 5वां क्या है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ए रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मित्रवधु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां का उत्तर बताइए कमेंट जल्दी। तो यहाँ किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारा 6 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 6 का अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन? अजातशत्रु एक नाटक है, इसके नाटककार कौन है? तो बोल रहा है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सी राजकुमार वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन है इसमें? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ईला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। ईला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है, क्या है? सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक है, कि ऐतिहासिक है, कि राजनैतिक है? ठीक है, आप कमेंट में बताइए जल्दी कौन है। तो बी मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, उपयुक्त सभी। तो आप कमेंट में बताइए जल्दी, कमेंट में बताइए कौन है? शुक्ल युग। ठीक है, मिलान कीजिए। मैलाचर है जो चित्रलेखा है, उसने कहा था कफन, प्रेमचंद्र। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण उपाध्याय, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये इसे किसने लिखा था? ठीक है, अब यहाँ पे मिलान करेंगे। मैला आंचल। ठीक है, और उसका चित्रलेखा है, उसने कहा था कफन। आप कमेंट में जल्दी बताएं कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए का, देखिए यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए देखिए हमें हमारा एक ट्रिक है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए एक ट्रिक है, उसे हम लगाते हैं, देखिए वो लगता है कि नहीं। देखिए इसमें क्या है? सिमिलर को ढूंढते हैं। अब मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको ट्रिक बता रहे हैं, यही मान लीजिए इसका हम नहीं, महाराज कौन लिखा था, चित्रलेखा कौन, ये नहीं समझ आया, इसमें हम आपको बताते हैं। जैसे आप देखिए ए का ख है, बी का ख है, ठीक है, सी का
ख है, डी का ग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला का, ठीक, ए बी सी डी, इसमें देखो पहला दे दिया है, पहला में ख है, ग है, क है, ग है, डी। पहला में देखिए इसमें बोला है कि पहला का कौन है, पहला का, इसमें पहला ए में देखेंगे ना, तो ए में देखेंगे पहला का ख है, ठीक है। देखिए इसमें पहला में पहला ख है, ग है, क है, ग है, इसमें देखिए दो सिमिलर मिल रहा है, ख ख, ठीक है। इसमें दूसरा हम देखते हैं ग, क, घ, क, ख, ग, घ, इसमें चारों है। अब इसमें देखिए सिमिलर घ घ क, इसमें देखिए ए ग मिल रहा है सिमिलर, ठीक है। इसमें देखिए घ मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे इसमें इसमें जो हमारा ट्रिक है एक काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें काम नहीं कर रहा है, तो आपको इसे बिना ट्रिक का ही लगाना पड़ेगा। ए ट्रिक इसमें काम नहीं कर रहा है, देखिए, ठीक है। इसमें दिखाएंगे तो इसमें सिमिलर यहाँ पे ग मिल रहा है, यहाँ पे ग मिल रहा है, ठीक है। इसमें मिल ही नहीं रहा है, इसमें ख मिल रहा है, इसमें देखेंगे तो ख मिल रहा है, इसमें इसका ना, इसमें हमारा जो ट्रिक है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में होता है कि जो ट्रिक नहीं काम करता है, तो इससे क्या होगा आपने, तो इसका हमारा क्या है, ये सही उत्तर है, ये हमारा सही उत्तर है, ठीक है। इसमें ट्रिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी किसी में जो ट्रिक होता है काम नहीं करता है, कभी कभी काम करता है, ठीक है। किसी किसी के लिए राइट होता है, किसी किसी राइट नहीं होता है, ठीक है। दोनों कंडीशन जो ट्रिक होता है काम करता है। इसका 90% चांस होता है काम करता है, 10% होता है नहीं, 10% में ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आपको प्रश्न संख्या 10 क्या है, निम्नलिखित में से उपन्यास है, इसमें सेवा सदन, दूसरा क्या है विराट की पद में, तीसरा क्या है कफन चित्रलेखा। तो आपको 4 ठे दे दिया है, 4 ठे। अब चाचो इसमें बोला है कि कौन सा उपन्यास है, उपन्यास के आपको टिक लगाएंगे, ठीक है। तो केवल पहला है, बी क्या है पहला, तीसरा दूसरा, तीसरा, सी क्या है पहला दूसरा चौथा। आप कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं कौन सा, तो हमारा सी है, ठीक है, सी है। सी में क्या है पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा। जो कफन है हमारा उपन्यास नहीं है। संवादन विराट की पद्मिनी, हाँ चित्रलेखा, हाँ चित्रलेखा, ठीक है, यह है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोला है करुण रस का स्थायी भाग, करुण करुण यानी दुख पीड़ा, ठीक है। रति, हास, निर्वेद, शोक। आप जल्दी कमेंट बताएंगे कौन सा है करुण रस। करुण रस यानी शोक यानी पीड़ा यानी शोक, ठीक है, शोक यानी दुख, ठीक है, करुण रस का। अब क्वेश्चन नंबर हम 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है। आपको इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनोनीलमी शैल पर आतत परियो प्रभाव। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, एक दे दिया है, ठीक, एक दे दिया है। अब इसमें बोला एक पंक्ति दिया है, पंक्ति में पूछ रहा है इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि श्रेष्ठ अलंकार है। आप कमेंट में जल्दी बताइए कौन सा अलंकार इसमें, तो इसमें क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 क्या है, यह एक समत्रिक छंद, समत्रिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है, ए सोरठा, सी चौपाई, बी रोला, डी दोहा। अब जल्दी बताएं कौन सा, तो हमारा क्या है रोला में होता है, ठीक है, रोला में। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 क्या बोल रहा है कि प्रहार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रहार जो है एक शब्द है, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्र है कि नीर है, ठीक है, आ है कि पर है। तो आप कमेंट में बताएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो हमारा क्या है प्र उपसर्ग यानी जानते हैं उपसर्ग यानी पहले, ठीक है, उपसर्ग यानी पहले, प्रत्यय यानी बाद में होता है, उपसर्ग यानी पहले 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 क्या है प्र है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, पंचतंत्र में कौन सा समास है, पंचतंत्र में कौन सा समास है, ए कर्मधारय है, बी द्विगु है, सी तत्पुरुष है, डी द्वंद्व है। तो इसमें कौन सा समास है, पंचतंत्र में कौन सा समास है, जल्दी आप बताएंगे तो कौन सा है हमारा द्विगु समास, हमारा कौन सा है द्विगु समास। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। आप बताएंगे अर्थ के वाक्य कितने, 2 है कि 6 है, ठीक है, 2 है कि 6 है कि 5 है कि
8 है। ठीक है, तो आप बताएं कौन सा। तो वार्थ के आधार पर वाक्य कितने विविध होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 17। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 क्या है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है, रोना है, अंशु है, आंख है, अश्रु है। ठीक है, आंसू का तद्भव शब्द क्या है, अश्रु है। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18, कर्मवाच्य के में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, ए कर्ता की प्रधानता, बी भाव की प्रधानता, सी कर्म की प्रधानता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, आगे का इसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता। कर्मवाच्य में कर्म की जो होती है प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ताभ्य। ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, इसमें क्या है, तुम्हारा षष्ठी विभक्ति एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों का सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्दों का सर्वनाम है, क्या सर्वनाम है, निम्नलिखित शब्दों का मनुष्य, बचपन, कोई, कोई हो गया, उपर्युक्त, सभी। तो इसमें क्या है, कोई। ठीक है, तो उसके बाद आगे हमारा आगे है। ठीक है, आगे हमारा आ गया खंड बी। तो हम यदि अगर खंड बी को भी कराएंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये किसी नेक्स्ट खंड बी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। हमने इस वीडियो में सिर्फ खंड ए को सॉल्व किया है। ठीक है, हमारा खंड इसमें भी सिर्फ खंड में सॉल्व किया है, और खंड ब को हम किसी अन्य वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर है कि यदि अगर हम दोनों इसमें सॉल्व कराएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप देखते देखते बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो खंड ब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और किस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर सॉल्व चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताना और किस सब्जेक्ट को आपको चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।